नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। श्याम बाबा के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, चलेगी नई ट्रेन। राजस्थान में बसे बाबा श्याम के दर्शन के लिए लाखों भक्त रोज राजस्थान के सीकर में कई सारे साधनों से पहुंचते हैं। जो भी भक्त आने वाले समय में बाबा के दर्शन करने का मन बना रहे हैं, उन सभी भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। IRCTC ने बाबा के भक्तों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। IRCTC ने भारत गौरव पर्यटक यात्री ट्रेन के दायरे को बढ़ा दिया है। IRCTC ने कहा है कि अब ये ट्रेन उत्तर दर्शन यात्रा के साथ साथ बाबा श्याम के दर्शन के लिए रेल सेवा शुरू किया गया है, जो कोटा होकर जाएगी। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए रेलवे ने भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया है। ये ट्रेन 5 जून से शुरू होगा, जो राजस्थान के कोटा से उत्तर दर्शन के साथ खाटू बाबा के दर्शन के लिए रवाना होगी। खत्म होने वाला है RBSC 10वीं 12वीं के छात्रों का इंतजार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं 12वीं के नतीजे जल्द ही जारी करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन यानी जांच शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि जो अप्रैल के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मई माह के 1 से 7 तारीख के बीच 10वीं और 12वीं के परिणामों को जारी कर सकता है। इसके बाद रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषित किया जाएगा। रामनवमी से पहले जयपुर में भगवा पर गहराया विवाद। राजधानी जयपुर में रामनवमी से ठीक पहले भगवा मुद्दा गरमाया। जयपुर से लोगों के घरों पर लगे भगवा झंडे पर भगवान राम की फोटो के झंडों को नगर निगम की टीम ने उतारा तो मामला बिगड़ गया। दरअसल कांग्रेस कमेटी की शिकायत के बाद नगर निगम की टीम भगवान राम के झंडे को उतारने पहुंची तो भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रदेश की राजधानी जयपुर में रामनवमी से ठीक पहले आचार संहिता के नाम पर भगवा मुद्दा गरमा गया। नगर निगम हॉर्टिज ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिकायत पर आचार संहिता के उल्लंघन के नाम पर भगवा झंडों को हटाना शुरू कर दिया। पेपर लीक प्रकरण मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश। राजस्थान हाई कोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़े मामले में 12 आरोपियों की रिहाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुदेश बंसल ने ये आदेश राज्य सरकार की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर द्वितीय ने आरोपियों की अवैध हिरासत मानते हुए उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे। शेखावत बोले, कांग्रेस वादों के साथ विश्वासघात करती है। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी मिशन 400 पार सीटों पर विजय के लक्ष्य को लेकर चल रही है। इस लक्ष्य को साधने के लिए कल मोदी सरकार 3 के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। जोधपुर के चुनावी रण में करण सिंह उच्चरणा और गजेंद्र सिंह शेखावत है। जोधपुर सीट पर दूसरे चरण में मतदान 26 अप्रैल को कराए जाएंगे। नकलची ट्रेनी थानेदारों पर भड़के युवा। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में सामने आए फर्जीवाड़े के बाद युवाओं में खासा आक्रोश है। फर्जी तरीके से परीक्षा में चयन कराने वाले थानेदारों के पकड़े जाने के बाद अब इस परीक्षा को रद्द करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। इसकी मांग करने वाले युवाओं ने पेपर रद्द नहीं करने पर लोकसभा चुनाव में वोट की चोट का ऐलान कर दिया है। आक्रोशित बेरोजगारों का कहना है कि भर्तियों और सरकार के प्रति अभ्यर्थियों का विश्वास बना रहे, इस दिशा में काम करते हुए सरकार को तत्काल ASI भर्ती 2021 रद्द करनी चाहिए, अन्यथा युवा भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं करेगा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की बेटी की राह में भूत बनकर आई लाल डायरी। बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने गृह क्षेत्र जोधपुर से हारने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत इस बार दूसरी सीट से मैदान में है। जालौर सिरोही से भाग्य आजमा रहे वैभव गहलोत को सीट फिलहाल फंसी हुई नजर आ रही है। फलौदी सट्टा बाजार का दावा है कि वे चुनाव हार कर भी जीत सकते हैं। हालांकि वैभव गहलोत जीत के लिए असंभव प्रयास कर रहे हैं। इस बार उनका प्रचार पहले के मुकाबले काफी अलग है। कांग्रेस कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि उनके पिता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ पत्नी हिमांशी गहलोत और बेटी कश्विनी गहलोत भी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी देसी भाषा। भारत एक बेहद विशाल देश है। यहाँ हर थोड़ी दूरी पर लोगों की वेशभूषा के अलावा खान पान और भाषा में बदलाव हो जाता है। लोगों की अपनी लोकल भाषा होती है। वैसे तो हिंदी का इस्तेमाल कॉमन है, लेकिन लोग घरों में या आपस में बातचीत के लिए देसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग ने अब देसी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है। इस बदलाव को नए सत्र से लागू किया जाएगा।
राजस्थान में लागू होगा तबादलों का ओडिशा मॉडल। राजस्थान में एक बार फिर से सत्ता के गलियारों में भविष्य में नीति के साथ तबादले किए जाने की गूंज सुनाई देने लगी है। बताया जा रहा है कि बजुला सरकार लोकसभा चुनाव के बाद तबादला नीति ला सकती है। इसके लिए आईटी स्तर पर कवायद करके पोर्टल बनाया जाएगा। विभागों की 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। जरूरत के आधार पर तबादले किए जाएंगे। इसमें कर्मचारी को 5 साल तक के एक ही विभाग एक सेक्शन में नहीं रखे जाने देंगे। 2 साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग करनी और डार्क जोन में 3 साल की सेवा के बाद तबादले किए जाने के प्रावधान किए जाएंगे। सीएम भजूलाल शर्मा का भरतपुर में रोड शो। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजूलाल शर्मा ने कल अपने गृह जिले भरतपुर में रोड शो किया। भाजपा प्रत्याशी राम स्वरूप कोहली के समर्थन में ये रोड शो कुम्हेर गेट चौराहे से मुख्य बाजार में होता हुआ बिजली घर पर जाकर पूरा हुआ। रोड शो में भीड़ उमड़ी। महिलाएं छतों पर चढ़कर रोड शो देखती रही। मुख्यमंत्री और उनके काफिले का जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भजूलाल शर्मा ने रविवार को डीक के सिकरी कुम्हेर धौलपुर के सैंपौ में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद सोमवार को भरतपुर शहर में रोड शो निकाला। मुख्यमंत्री शर्मा खुली गाड़ी में लोगों का स्वागत स्वीकार करते और अभिवादन करते हुए मुख्य बाजार के लक्ष्मण मंदिर चौबुर्जा होते हुए बिजली घर चौराहा पहुंचे। रोड शो के दौरान जबरदस्त भीड़ रही। जोधपुर लोकसभा सीट पर अशोक गहलोत का रहा दबदबा। राजस्थान के जोधपुर में लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा है। इस सीट से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर्वाधिक 5 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। जोधपुर अशोक गहलोत का गृहनगर है। यहां अब तक हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने सर्वाधिक 8 बार जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने 5 बार चुनाव जीता है। पिछले 2 चुनावों में भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव जीता है। वो इस बार जीत की तिकड़ी बनाने के लिए फिर चुनाव मैदान में है। इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत का मुकाबला कांग्रेस के करण सिंह उच्चेरड़ा से है, जबकि पिछले चुनाव में उन्होंने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को करीब 3.25 लाख मतों से चुनाव हराकर दूसरी बार संसद पहुंचे। मेरी इज्जत नहीं रखी, मंच छोड़कर चले गए कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा नाराज हो गए हैं। दरअसल बस्ती में आयोजित जनसभा में भीड़ नहीं जुटने से नाराज हो गए। किरोड़ी लाल भीड़ कम जुटने पर भाजपा मंडल पदाधिकारियों को फटकार लगाई। स्टेज से मंच छोड़कर चले गए। किरोड़ी ने कहा, विधानसभा चुनावों में ईमानदार व्यक्ति को हराकर मेरी इज्जत नहीं रखी तो अब क्या रखेंगे। मोदी जी, फोन कर बोल देता हूं कि बस्ती के लोग तो बिल्कुल पागल हो गए हैं। किरोड़ी लाल दौसा से बीजेपी के प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में जनसभा करने गए थे। उल्लेखनीय है कि दौसा किरोड़ी लाल के प्रभाव वाला जिला माना जाता है। ऐसे में किरोड़ी लाल बीजेपी के जिताने के लिए कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी सभाओं में भीड़ कम जुट रही है वो चिंता पैदा कर सकती है। कांग्रेस के जीएसटी मंत्री पद नहीं जाएगा। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा है। बांदी कुई में मीडिया से बात करते हुए पायलट ने किरोड़ी लाल का नाम लिए बिना कहा, भाजपा के कुछ नेता गांव का गांव कसम दिलवा रहे हैं। मैं आपसे फिर कहता हूं कि मुरारी लाल के सांसद बनने से और कांग्रेस की जीत से किसी का मंत्री पद जाने वाला नहीं है। कुछ लोग मंत्री पद छोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि बड़ी बात, मुश्किल से ये पद मिला है, इसे छोड़ना मत। इसके लिए आपको कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके मुरारी लाल जी को जिताकर भेजें, हमारे हाथ मजबूत करें। भारत में टेस्ला और स्टारलिंक की एंट्री पर बोले पीएम मोदी ने टेस्ला और स्टारलिंक पर भी अपने विचार रखे हैं। पीएम ने कहा कि कहना है कि एलन मस्क मोदी के सपोर्टर है, अलग बात है, हालांकि वो वास्तव में वो भारत के सपोर्टर है। विदेशी निवेश का स्वागत है, इससे देश में रोजगार पैदा होगा। पीएम आगे ने कहा कि पैसा किसी का भी हो, लेकिन पसीना मेरे देश का होना चाहिए, साथ ही पर्यावरण को मदद मिलेगी। उन्होंने एप्पल और सैमसंग निवेश का भी उदाहरण दिया। कैंसर पर तगड़ा वार के लिए सम्मेलन, नई तकनीकों और जांच शुद्धता पर जोर। नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी कैंसर संस्थान व अनुसंधान केंद्र ने एसोसिएशन ऑफ मेडिकल फिजिसिस्ट ऑफ इंडिया के 29वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान तकनीकी विकास, कैंसर देखभाल के क्षेत्र में जड़ों का भविष्य से जुड़ाव पर आयोजित कार्यक्रम कैंसर पर चर्चा की गई। कैंसर के बढ़ते मामलों के देखते हुए जांच शुद्धता, नई तकनीकों और सटीक एवं प्रभावशाली तौर तरीकों के उपयोग पर जोर दिया गया।